क्या कभी उनको? जी नहीं पहचान पाएंगे। हम भी आदमी से को पूछते हैं 10-20 आदमी को कि इस बार कौन सा बनने वाला है, तो 20 में से 15 नाम पप्पू यादव का ही आता है। 20 में से 15 लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव जीतेंगे। 1-2-4 है जो कभी खुशवाहा का नाम लेता है, कभी इन्हें समझिए। खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। खुश। और आपको सांसद भी चाहिए पप्पू यादव हाँ भी? चाहिए नहीं, वही होगा और वही रहेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ना। लड़ाई में 3 लोग हैं लेकिन केवल पप्पू यादव का नाम केवल पप्पू यादव आ रहा है हर जगह। बीमा भारती लालू यादव का सपोर्ट उनके साथ कुछ लोग जान रहे हैं उनको कर रहे हैं, बस कुशवाहा का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। कुशवाहा कोई नाम नहीं ले रहे। पूरे पूर्णिया के लागू होती है तो जहां हम लोग देख रहे हैं अभी तक घूमे हैं, पप्पू यादव का नाम अच्छा चल रहा है यहाँ पे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पूर्णिया की लड़ाई में लगातार हमारी मौजूदगी है। त्रिकोणीय मुकाबला है जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, और हम चप्पे चप्पे का छान मारकर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्णिया में एग्जैक्टली जो मामला है वो किस तरफ लैंड कर रहा है। देखिए, 3 प्रत्याशियों में से एक जो पप्पू यादव हैं, उन्होंने भी आज नॉमिनेशन कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गई है कि भाई अब कौन जीतेगा यहाँ से। बाजी सभी मारने की कोशिश कर रहे हैं, सभी अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से जब बातचीत करते हैं तो अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जहाँ बीमा भारती को लेकर ये बात आ रही है कि एक महिला प्रत्याशी हैं, उन्हें लालू यादव ने यहाँ भेजा है। वहीं पप्पू यादव को लेकर ये खबर आ रही है कि लगातार जो लोग मिल रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव दरअसल यहीं के बेटा हैं, इसलिए उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी तरफ हम देखेंगे तो संतोष कुशवाहा है। संतोष कुशवाहा भी वही हैं जो सांसद रहे हैं यहाँ से 2 बार। ऐसे में जो हमारी चुनावी यात्रा है वो एक सलून तक पहुंची है। गुड लुक सलून जो यहाँ पर है पूर्णिया में, वहाँ हम पहुँचे हैं। सेविंग मैंने भी कराई है, हमारे सहयोगी अतुल भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम लोग उन्होंने यहाँ सेविंग कराई है इस सलून में। अब हम यहाँ सलून में जो काम कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूर्णिया की लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय है भी, या फिर पप्पू यादव यहाँ से लीड कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि बीमा भारती और संजय जो संतोष कुशवाहा हैं, इनके बीच भी प्राथमिक टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन आज नॉमिनेशन करके पप्पू यादव ने इस मामले को पूरा तरह से कहा सकता है रोचक बना दिया है। तो भाई, यहाँ से 3 लोग लड़ रहे हैं चुनाव इस बार। जी। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। रोहित जी, तीनों में से आपका पसंदीदा कौन है? पप्पू यादव। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है और वो गरीब का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। गरीबों के मसीहा तो लालू यादव को कहा जाता है। जी नहीं, पूर्णिया का। पूर्णिया का? जी। पूर्णिया के लिए गरीबों का मसीहा मतलब पप्पू यादव। जी। बीमा भारती भी तो यहीं की विधायक हैं, वहीं की बेटी हैं। हम नहीं जानते बीमा भारती को। अब जानवे नहीं करते बीमा भारती कौन है? इतना बार से विधायक रही हैं। नहीं जानते। अच्छा, इस बार तो जान गए होंगे ना। इस बार तो उनको लालू यादव ने भेजा है, सिंबल ललटेन दे के उनको भेजा है। हमारा नेता पप्पू यादव भी है और वही इस बार संसद बनने वाला है। आप उनके कार्यकर्ता हैं क्या पप्पू यादव के? जी नहीं। तो फिर? हम उसका कार्यकर्ता नहीं है, हम उसका वोटर है। अब वोटर हैं? जी। अच्छा, चलिए, ये तो ये प्यारा नेता भी है। प्यारा नेता है। जी। तो इससे पहले यहाँ थोड़े चुनाव लड़ते थे, वो तो कहीं और लड़ते थे। एक भाई, इतना प्यार कैसे हो गया पप्पू यादव से? पप्पू यादव को नॉमिनेशन आज हुआ है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और देखिए, आप अपने अनुसार देख लीजिए यहाँ का। आप मेरे पास जैसे आए हैं, और भी पता कीजिए मार्केट में, पूर्णिया में, कि यहाँ का नेता कौन बनने वाला है। आपको खुद ब खुद अनुभव हो जाएगा कि इस बार नेता यहाँ का कौन होने वाला है। नहीं, एक बात बताइए रोहित जी, मतलब आपके यहाँ तो दिन भर में कई लोग आते होंगे। सभी लोग ये कहा जाता है कि नाई के दुकान पर बैठ जाइए तो पूरा राजनीतिक गपशप आपका हो जाता है। तो ढेर लोग बतियाता होगा यहाँ। दुकान हो गया, पान दुकान हो गया, यहीं पे चर्चा होता है ना। बातचीत हो रही है पूर्णिया में आजकल? मिजाज क्या है लोग? हम भी आदमी से को पूछते हैं 10-20 आदमी को कि इस बार कौन सा बनने वाला है, तो 20 में से 15 नाम पप्पू यादव का ही आता है। 20 में से 15 लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव जीतेंगे। 1-2-4 है जो कभी खुशवाहा का नाम लेता है, कभी जो बोले
अच्छा एक बताइए, कुशवाहा का नाम लोग ले रहे हैं, तो कुशवाहा का नाम का मोदी के चलते लिया जा रहा है या कुशवाहा इतना अच्छा काम किए हैं कि उनका नाम लिया जा रहा है? 10 साल से सांसद हैं आपके। तो सांसद हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास आ जाए तो हम उसको नहीं पहचान पाएंगे। नहीं देखें क्या कभी उनको? जी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि 10 साल में हम जब 2019 में चुनाव हुआ था तभी उसको देख पाए थे, अच्छा, और अभी भी नहीं देख पाए हैं उसको। आप पहचान नहीं पाइएगा अपने सांसद को, बीमा भारती को नहीं पहचान पाइएगा। देखे हैं फोटो वोटो में, देखबे करेंगे जहाँ जहाँ बैनर पोस्टर लगता है वहाँ, तो मतलब शारीरिक रूप से नहीं देख पाए उसको। अच्छा, आप ठाकुर समाज से है ना, एक बार बताइए कि लालू यादव तो आप ही लोग के लिए लड़ते हैं, कहते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़े हैं, तो उनको वोट मिलना चाहिए ना। वही करते आ रहे हैं, और अगर वही करेंगे तो फिर वही देखने मिलेगा जो देखने को मिला है। खुश नहीं है आप लालू यादव जी के भी कार्यकाल से? जी नहीं, खुश नहीं है। तेजस्वी उनका बेटा आए हैं, कल ही आपके यहाँ हेलीकॉप्टर लेके आए थे, कह रहे थे कि बीमा भारती को वोट दीजिए, तो तेजस्वी का बात मानिएगा? हाँ, आए हैं और चले गए। उनका काम था अपना पार्टी को समर्थन करना, तो वो करके चले गए। पप्पू जाते नहीं हैं? हाँ। जी नहीं, वो आते हैं घर पे। घर पे आते हैं? पप्पू जी से मुलाकात होती है आपकी? जी, जस्ट हमारे बगल में ही अर्जुन भवन है। अच्छा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप जाइए उसके पास, बताइए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गया है, आपको उसको ये निवारण तो जरूर। सांसद नहीं है तब ना, सांसद बन जाएंगे तो कैसे चल जाइएगा? अब जो सांसद बनने के बाद जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब संतोष कुशवाहा भी तो पहले बताया था ये करेंगे वो करेंगे। पप्पू यादव दिखेंगे कि नहीं सांसद बनने के बाद? आपसे मिलेंगे कि नहीं? जरूर मिलेंगे। विश्वास है इस बात का? जी, अब सबका तो पास नहीं बता सकते हैं हम, लेकिन पप्पू यादव का पर्सनली बता रहे हैं, वो है, आदमी है सही है, उसको आप समर्थन कीजिए, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं। हमसे भी? हाँ, जी हम तो यहाँ के वोटर नहीं है, लेकिन चलिए जी, आप आप बोल वोट- रहे हैं तो लोगों से हम और बात करेंगे। मतलब मैंने कई लोगों से बातचीत की, कुछ लोग खास तौर पे एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ रोजगार की एक बड़ी समस्या है, कालांतर में लोग यहाँ से इधर जाके बाहर काम कमाते खाते रहे हैं, ऐसा है क्या? पलायन होता है वो, प्लान करते हैं लोग यहाँ से? करना पड़ेगा ना आदमी को, जिस तरह का वोट डालिएगा उसी का परिणाम मिलेगा, जिस तरह का फल लगाइएगा उसी फल पाइएगा। पप्पू यादव इसका सोल्यूशन कर सकते हैं प्लान का? देखिए, हम लोग तो उम्मीद किए हैं, पप्पू यादव से रिक्वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक हाँ। एक मौका आप देंगे पप्पू यादव को, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, मौका देंगे, नहीं जिताएंगे। बताएंगे? जिताएंगे। त्रिकोणीय मुकाबला है हमारा, जातीय का भी देखिएगा ना आंकड़ा, एक तरफ एनडीए है, एनडीए को वोट मिलेगा, फिर बीमा भारती लालटेन वाला वोट ले लेंगी, कांग्रेसों सपोर्ट नहीं करती है पप्पू यादव का यहाँ पे। आप वेट कीजिए कुछ दिनों का, आपको परिणाम दिखाई पड़ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या होगा। जी, अच्छा मान लीजिए आप ये सेटअप जो किए हुए हैं, क्या नाम है आपके सैलून का? जी, मैं सैलून का नाम न्यू लुक्स न्यू सैलून। लुक्स। जी, दिन भर में ये जो करते हैं आप काम, इससे कितना कमाई हो जाता है, घर चल जाता है? घर क्या चलता है, बिजनेस चलता है। बिजनेस चलता है, मतलब बढ़िया चल रहा है? नहीं जी, एक नंबर। तो ये आत्मनिर्भरता की वजह से आपके, जी, तो ऐसा तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं हम। सेल्फ एम्प्लॉयड है। जी, किसी के अंदर में नहीं काम कर रहे हैं तो कमा रहे हैं। और बाकी लोग जो नहीं कर पाते हैं इस तरीके का काम, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? उनके लिए क्या, वो स्किल सीखने का करे काम, किसी के भरोसे नहीं रहे कि जॉब मिलेगा तो काम करेंगे। जॉब तो दिखाई पड़ रहा है कितना कम है, क्योंकि अगर 1,00,000 आदमी भर्ती कर रहा है तो वहाँ 5,000 सीट है। उस अनुसार आप स्किल पे ध्यान दीजिए, स्किल सीखिए, हर तो एक आपको लगता स्किल। है कि सरकारी नौकरी आपको मिलती तो ठीक रहता है इससे? नहीं, हम यही सही बढ़िया नहीं रहते हैं, हमें डिप्रेशन में आ जाते हैं, अच्छा, हमारा बाल नहीं रहता, हम परेशान रहते हैं। ये अभी हमारा स्माइल देख रहे हैं ना आप, हाँ, ये अंदर का स्माइल है, तो इन्हें मतलब समझिए। खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। खुश। और आपको सांसद भी चाहिए पप्पू यादव हाँ, भी? चाहिए नहीं, वही होगा और वही रहेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ना? हमारा वोट तो उसी को जाएगा। अतुल जी, ये बताइए कि जो कर रहे हैं आपके साथ वो सही है ना? सही तो चल ही रहा है, ये अपना बताए भी विचार, पप्पू यादव ही चाहिए इनको। तो ये क्यों लगता है आपको कि पप्पू यादव का इतना अनुभक्ति क्यों कर रहे हैं ये? पता नहीं, यहाँ लग रहा है हर गरीब गुरबा जो भी मिल रहा है सबसे पूछा जा रहा है, यही बोल रहा है लोग, पप्पू यादव ही चाहिए। मतलब इस क्षेत्र में समस्याएं कई हैं, उन समस्याओं को सोल्यूशन को लेकर भी हमने लगातार लोगों से बातचीत की। लड़ाई में 3 लोग हैं, लेकिन केवल पप्पू यादव का नाम केवल पप्पू यादव आ रहा है हर जगह। बीमा भारती लालू यादव का सपोर्ट उनके साथ कुछ लोग जान रहे हैं उनको कर रहे हैं, बस कुशवाहा का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। कुशवाहा कोई नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब फिर भी आप एक देखिए, ये तो अपनी बात इन्होंने कह दी, दिल की बात है, हो सकता है कि पप्पू यादव से चलने से थोड़ा होगा, गांव-गांव घूमना पड़ेगा आदमी को जानने के लिए ना। गाड़ी तो ले लीजिए आप, सड़क पर घूम जाइएगा, गली बस्ती कैसे जा पाइएगा? गली बस्ती के लिए भाई, तो मतलब ये तो अपनी दिल की बात कर रहे हैं। उतरना पड़ेगा ना।
जी, ये अपने दिल की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बात पूरे पूर्णिया के लागू होती है? तो जहाँ हम लोग देख रहे हैं अभी तक घूमे हैं, पप्पू यादव का नाम अच्छा चल रहा है यहाँ पे। मतलब आप भी पप्पू यादव के सपोर्ट में ही खड़े हुए हैं? सपोर्ट में खड़ा होना क्या है हमारा, हम तो न्यूट्रल रहते हैं। जी, लेकिन हाँ, लेकिन सुनने को लगातार मिल रहा है। पप्पू यादव हर जगह हो रहा है। और आप तो डेली कई लोगों से मिलते हैं, कितने लोग आए थे दिन में यहाँ पे? हमारे पास मिनिमम बोले तो 20 तो 15-20 तो 15-20 आदमी आए थे, उसमें से 15 आपने कह दिया कि पप्पू यादव का नाम लेते हैं। हमारा तो यही ना होता है, हमारे पास आदमी चर्चा करवे करेगा। आप जैसे आप दो आदमी बैठल है तो पूछेगा कि इस बार कौन नेता बनने वाला है, उससे उस अनुसार हम बता रहे हैं कि इस बार पप्पू यादव नेता बन जाएगा। आपका एक यूट्यूब भी चैनल है, आप बता रहे थे मुझे। जी, मेरा चैनल है न्यू लुक्स सैलून के न्यू नाम लुक से। सैलून। जी, न्यू लुक सैलून नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। पूर्णिया यात्रा के दौरान आप समझ सकते हैं कई तरीके की हमारी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दाढ़ी बाल भी बनवाना है, अब दाढ़ी बनाने यहाँ पहुँचे तो बातचीत इनसे हुई, मुझे लगा कि काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर हैं और ये आप लोगों को वो बात बता सकते हैं जो शायद अब तक जितना भी पब्लिक के सामने लोगों से बातचीत की उसमें झलक कर नहीं आया हो। क्योंकि देखिए ये स्थापित है यहाँ, ये कह रहे हैं कि दिन में 20 लोग मेरे पास आते हैं कम से कम, उनमें से 15 लोग इनके हिसाब से पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं। यानी अगर इस आधार पर देखा जाए तो लड़ाई कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। हालांकि एक पॉपुलर ओपिनियन, ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन पॉपुलर ओपिनियन ये है कि यहाँ से तीनों प्रत्याशी इस बार बड़ी कई टक्कर में हैं। तीनों लड़ाई इस बार जो एक तरह से कहा त्रिकोणीय हो चुकी है। पुराने 2 बार के जीते हुए सांसद हैं, फिर बीमा भारती हैं और पप्पू यादव नॉमिनेशन करके लगभग ये साबित कर दिया है कि उनके साथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बागी गुट यहाँ से हो गया है। कांग्रेसियों का झंडा लेकर पप्पू यादव नॉमिनेशन करने आते हैं, हजारों हजार कांग्रेस उनके पीछे जाते हैं। और कल जब हमने देखा था एक मंच सजाया गया था तेजस्वी यादव के लिए, उस मंच पर 5000 से भी कम भीड़ जुटती है। हेलीकॉप्टर से आते हैं, लोगों को भाषण सुनाते हैं और चले आते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है समझ पाना कि जनता किसके साथ खड़ी है। इस कड़ी में हम लगातार आगे बढ़ेंगे, यात्रा हमारी जारी रहेगी। सुपौल, कटिहार, कई जगहों पर हमें जाना है, सब जगह की वास्तविकता आपको लगातार बताएगी भारत लाइव। धन्यवाद।